ये देखो हमारी क्या हालात हो रही है, हम इसमें मरने में पहुंचे हुए। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, अयाल है, कहाँ लेकर जाएंगे? बोलते हैं तार वाले काटेंगे, तार वाले बोलते हैं जंगलात वाले काटेंगे। हम कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे? उन्हें बोला 10,000 रुपया दे दो, लिहाजा चीजें आए तब हम काटने देंगे, नहीं काटना है। उसके नजदीक हाथ मत लगाओ। कहाँ जाएंगे, किस मुसीबत में फंस गया? ना मरते हैं ना जीते, जीना हमको हमारा मुश्किल हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, आज बिल्कुल हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के हारी गनवन इलाके में, जो कि बिल्कुल जंगल के नज़दीक पड़ता है। और आपको बताएं कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग जो है वो राइश पज़ीर और एक बुज़ुर्ग जो रहते हैं, लेकिन एक बुज़ुर्ग जो है अपनी ज़िंदगी की हर शाम जो है रात के अंधेरे में बाहर गुजारता है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं ज़िला गांदरबल में शाम के समय जो हवा चलती है, तेज़ हवा, उस हवा ने इन लोगों की ज़िंदगी को जो है दरम बरम करके रख दिया है। जी नाज़रीन, आप बिल्कुल हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक दरख्त है जो कि बिल्कुल बोसीदा हो चुका है और काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बोसीदा हो चुका है, जिसकी जड़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और आपको बताएं कि इस दरख्त के साथ से जो है एक ट्रांसमिशन लाइन चल रही है जो कि बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही डेंजर है। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि अगर ये दरख्त हवा के साथ इस लाइन पर गिर जाए तो इस इलाके में, इसके अंदर आने वाला कई किलोमीटर के हिसाब से जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन ये लोग जो हैं बिल्कुल इससे करीबन 10 मीटर की दूरी पर वाक़ हैं और आप खुद ही देख सकते हैं इनकी ज़िंदगी को कितना खतरा लायक है। लेकिन आपको बताएं कि इस बुज़ुर्ग के हाथ में जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाते चलूं कि ये डॉक्यूमेंट बनाते बनाते ज़िंदगी गुजर जाती है। और आपको मैं बताऊं कि इस पे जो दस्तखत किए गए हैं, कहीं DFO को रेफ़र किया गया है, DC ऑफिस से DFO पे, वहाँ पे रेंजर पे, फॉरेस्टर पे, लेकिन ये कागजात से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इस बुज़ुर्ग ने कितने दफ्तरों के चक्कर काटे होंगे, वो इन कागजात से पता चलता है। लेकिन फिर भी आज तक इनका कुछ नहीं हुआ। आखिरी उम्मीद लेकर ग्रोइंग कश्मीर के पास आए हैं कि आखिरी उम्मीद है हमारी कि ग्रोइंग कश्मीर के ज़रिए अगर ये मसला हल हो जाए तो इनका जो है ज़िंदगी जो है वो बच सकती है, क्योंकि आजकल हवा ने इनको बिल्कुल डरा दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं शाम को बाहर। अब हम पूछते हैं इन्हीं से कि क्या नाम है इनका और क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा लुकमान नाम है जनाब। तो क्या परेशानी आपको हो रही है? हमको दस्त की और तार की बहुत मुश्किल है, हम बहुत मजबूर हैं। खाना पीना हमारे को आराम हो गया, लिहाजा हमारे कुछ जिंदगी का नहीं, ना हुक्म होता है किसी जगह, ना कोई मुलाजम है। सब जाते हैं हमारे कागज रद्दी टोकरी में। डेपू के पास जाएंगे, बोलेगा 10,000 दे दो। और किसी मुलाजम के पास चलता है, वो बोलते हैं 5,000 दे दो। हम कहाँ से लाएंगे? हमको खाना नहीं मिलता है, लिहाजा मेहरबानी करके हमको हमारी तहकीकात की जाए। तो जब DFO के पास आप गए तो उन्होंने क्या कहा आपको? उन्हें बोला 10,000 रुपया दे दो, लिहाजा चीजें आए तब हम काटने देंगे, नहीं काटना है। उसके नजदीक हाथ मत लगाओ। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि ये कागज का इनके पास है जो जियो टैग फोटोग्राफ उठाए और बिल्कुल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं बिल्कुल इसके पास खड़े हैं। लेकिन अभी भी 1 साल होने को है, लेकिन इस दरख्त को यहाँ से हटाया नहीं गया। उसके बाद आपको अगर मैं बताऊँ तो ये कई सारी एप्लीकेशन है इनके पास, जिस पे एप्लीकेशन पे जो है बहुत सारे मार्क किए गए हैं। फॉर स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए भी गया है, रिपोर्ट के लिए गया। जब आपको रिपोर्ट के लिए गया पटवारी के पास तो उन्होंने क्या कहा? बोलता 5,000 रुपया दे दो, तब मौका करेंगे। कौन पटवारी थे वो? पता नहीं कौन है, कहाँ, मुझे नाम नहीं याद उसका। वो यहाँ आया था, यहाँ मैंने सबको कहा। तहसीलदार के पास गया, बोलता है जाओ पटवारी के पास, वहाँ आया, वो बोलता है 5,000 दे दो। डेपू के पास गया, बोलता है 10,000 दे दो। हम कहाँ जाएंगे? हमको राहदारी दे दो किसी इलाके में। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हो और उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह की मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और ये छोटे बच्चे जो हैं इनसे हम बात करेंगे। जी बच्चे, क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ, मुझे बताइए कि क्या मुश्किलात है आपको? हम शाम को बाहर निकलते, हवा आती है बहुत सारी,
जो बूटा गिरने का खतरा है हमको रात को हमको डर लगता है। जी नाज़रीन, देखा आपने किस जी नाज़रीन, बिल्कुल जैसा कि गनमन का जो मसला था उसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए डीएफओ गांदरबल मिस्टर ओवैस साहब मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि आखिर गनमन का जो ये मामला है तो इसमें किस तरह से ये जो है आदमी जो है वो सफ़र कर रहा है। जी सर, अगर बात करें गनमन की तो गनमन में जो एक बुज़ुर्ग है, एक फैमिली है जिसमें 3 परिवार हैं, तो मकान बिल्कुल जो है उस दरख्त के नज़दीक है, वहाँ से एक ट्रांसमिशन लाइन भी चल रही है, तो काफ़ी ख़तरे में है। तो उसका सर वो उसने एक प्रोसीजर भी किया हुआ है, तो उसका ये कहना है कि जो ऑफिस के कई बार हमने चक्कर काटे, लेकिन जिस ऑफिस में भी जाते हैं तो पैसों की बात होती है, तो मैं गरीब हूँ, तो क्या उसका ये दावा किस हद तक सही है? देखिए, जहाँ तक ऐसी केसेस की बात आती है जहाँ पे अगर जंगलात के रिलेटेड, अगर फॉरेस्ट लैंड के रिलेटेड बात होगी कि कोई पेड़ ऐसा है जिसके अप्रीहेंशंस हैं कि किसी मकान पे जो जंगल से बाहर मकान कहीं बना है तो उसके ऊपर गिरने के इम्कान है, तो उसके बेसिस पे एक बड़ा ही सेट प्रोसीजर है। तो उस प्रोसीजर के तहत जो है अगर वो ड्राई ट्री है तो उसको निकाला जा सकता है, और अगर इनके छोटा ट्री है, लॉपिंग की ज़रूरत है तो की जा सकती है। जिस केस की आप बात कर रहे हैं वो अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं हो। जैसे आपने भी कहा कि शायद उसके पास रिपोर्ट बना हुआ है, वो कॉपी उसके पास है, तो मैं आपकी वसातत से यही उसको कहना चाहूँगा कि अगर है ऐसा कुछ केस आप ले आइए, मैं देखूँगा क्या रिपोर्ट है क्या है, तो उसकी उसी हिसाब से जो ड्यू प्रोसीजर होगा तो उसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी। और अभी जो है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल ने इसको भी एक कमेटी भी बनाई है, तो उसके तहत जो है चाहे वो फॉरेस्ट हो या नॉन फॉरेस्ट लैंड में जो भी ऐसी ट्रीज़ हैं जिनसे कुछ खदशात हो सकते हैं, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का कोई मसला हो सकता है कि आजकल आपको भी पता है कि बहुत सारी तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो उस ज़मन में हम भी जो हैं डिपार्टमेंट्स कहीं 2-4 डिपार्टमेंट्स मिल के ऑलरेडी वी आर इन द प्रोसेस कि हम देखें कि कहाँ कहाँ पे ऐसी ट्रीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे ऐसे खदशात हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनका अजाला किया जा सकता है। जी वैसा अगर बात करें जिस तरह से उसके पास मैंने डॉक्यूमेंट देखे कि डीसी साहब ने भी मार्क किया हुआ है, लेकिन अगर बात करें जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स होते हैं जैसे फॉरेस्टर होता है तो उनकी नॉलेज में तो बिल्कुल आया होगा जिस तरह से, तो क्या आप इस समय उस फॉरेस्टर साहब को ये नॉलेज दे कि वहाँ पे जाइए, वहाँ पर वो जो है बंदा। देखिए एक चीज़ है, एक प्रोसीजर रहता है। जैसे मेरे पास कोई एप्लीकेशन आएगी कि फ़लानी जगह पे जो है जंगलात का ट्री है, उसकी वजह से कोई अप्रहेंशन है, जानो माल का ख़तरा है, तो एक प्रोसीजर रहता है कि मैं फॉरवर्ड करके उसको अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं उनको भेजता हूँ ताकि वो ग्राउंड पे जाके एक वेरिफिकेशन कराए। क्योंकि वेरिफिकेशन में कहीं कहीं पे हमें ऐसे भी केसेस पहले मौसूल हुए जहाँ पे लोगों को कोई ट्री से ख़तरा नहीं था, बट वो उनका कुछ और इंटरेस्ट था, कुछ और ज़िमनी तौर पे एक सेल्फिश इंटरेस्ट था, तो ऐसे केसेस को निकालने के लिए एक ग्राउंड वेरिफिकेशन होती है। उस वेरिफिकेशन में उसमें बाज़ाब्ता तौर से जो टैगिंग होती हैं, फ़ोटोग्राफी होती हैं, और उसके बाद फिर एक जो है हमारे रेंज ऑफिसर साहब ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम फील्ड, जो फील्ड स्टाफ है, उस पर एक रिकमेंडेशन भी देते हैं कि इस ट्री से कितना ख़तरा हो सकता है और क्या इसको पूरा काटने की ज़रूरत है या इसकी लॉपिंग करने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें जो है बहसीती रिपोर्ट, ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा यहाँ पे एप्लीकेशन आके लाए टेबल पे तो उसी वक्त उस चीज़ का अजाला हो जाए, क्योंकि हमें भी अपने लेवल पे जो है वेरिफिकेशन करने की बड़ी ज़रूरत होती है। तो अगर बात करें तो इस समय अगर आजकल जो हवा गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में और कई सारी एडवाइजरियाँ भी जारी की गई हैं कि हवा से जो खतरा लोगों को है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला ख़तरा उसी को है क्योंकि दरख्त बिल्कुल बोसीदा हो चुका है। तो क्या उम्मीद करें सर, कितने दिन में जो है ये काम हो सकता है? नहीं, एक चीज़ है, आप सिर्फ इतना मैं आपकी वसादत से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर उसके पास कोई कागज़ हैं, कुछ रिलेटेड है, एक बार आ जाए, दफ्तर में आ जाए, चाहे रेंज ऑफ दफ्तर में जाए या इधर आ जाए, तो मैं देख लूँगा क्या मसला है। अगर उसकी वेरिफिकेशन हुई है तो वेरिफिकेशन में क्या रिकमेंडेशन है वो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। जहाँ तक उसका दावा है कि जिस ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पैसों की बात होती है, ये दावा किस हद तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए आजकल तो आपको पता है कि बहुत जगह जगह पे एक तो पोर्टल्स भी लगे हैं, ग्रीवेंस पोर्टल लगा है, ख़ासतौर पर सबसे बड़ा जो है गवर्नेंस ग्रीवेंस पोर्टल। तो ऐसे जहाँ पे भी कंप्लेंट्स या शिकायतें होती हैं तो उस पोर्टल पे रजिस्टर होती हैं और उनका बाज़ाब्ता से अजाला किया जा सकता है। तो ऐसे ही हवा में अगर कोई बात करे तो ये गलत बात है। देखो हमारे मुलाजिम भी सभी डिपार्टमेंट्स के, नॉट ओनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो है फील्ड पे बड़ी मेहनत से काम करते हैं, तो ऐसे हवा में स्टेटमेंट्स करना मुझे नहीं लगता कि ठीक बात है। हाँ, अगर कहीं पे
कुछ भी गड़बड़ लगती है दिखती हैं, तो आजकल जो है बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से हम जो है जो कॉमन जो लोग हैं तो वो उस गलती का अज़ला कर सकते हैं। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।